अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है मैथ का वो स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका हमारी जो एक एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हमारी कंटिन्यू थी, तो उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में इसके हम पार्ट नंबर 6, 7 एंड 9 डिस्कस करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो, कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है बेसिकली बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैथ को करने का एक ही आसान सा फार्मूला है कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन है बेसिकली बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, हम जानते हैं कि हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 64 ही आता है। तो 4 की पावर 3 और इसकी जो पावर 2/3 थी माइनस, ये हमने वैसे की वैसे लिख ली। आगे है डिवाइडेड 3 की पावर 2 लिखी 9 को हमने, और इसकी पावर है -3/2, वैसे की वैसे लिख ली। अब ये देखें, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे क्या होगा, और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। आगे क्या करेंगे, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे और जो न्यूमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। हमने यही किया। ये जो 3 था इसको ऊपर लिख लिया और जो 4 की पावर 2 था उसको नीचे लिख लिया। वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया और ये ऊपर जाके ये भी पॉजिटिव हो गया। 3 की पावर 3 हम जानते हैं कि 27 होती है और 4 की पावर 2 जब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो आपके पास क्या होता है, 16 होता है। जिसका आंसर आ गया 27 डिवाइडेड बाय 16। आगे है इसका पार्ट नंबर 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। हम जानते हैं कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और n+1 इसकी पावर वैसे की वैसे आ गई, और नीचे भी हमने क्या किया, ये 9 को 3 की पावर 2 लिख लिया और n-1 उसकी पावर सेम वैसे की वैसे आ गई। अब क्या किया, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा 2n+2 और ये बन जाएगा 2n-2 नीचे। इसको सेम वैसे ही लिख लिया हमने, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n+2, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n-2। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इन सब के बेसिस सेम हैं तो पावरें ऐड या माइनस हो सकती हैं, तो हमने भी इनकी पावर को ऐड करवा लिया। 3 की पावर 2n+2 प्लस n ऊपर वाली इकट्ठी करवा ली और नीचे भी 3 की पावर n-1 प्लस 2n और -2 सारी पावरें हमने इकट्ठी करवा ली। अब ये जो नीचे वाली हैं जो ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2n+2 प्लस n, ये तो सेम यहाँ तक जो थी हमने वही लिख ली। आगे ये जो पावर थी ये जब ऊपर गई तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से -n यहाँ पे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव हुआ। यहाँ पे -1 नेगेटिव था तो ऊपर जाके माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 2n नेगेटिव था तो ऊपर जाके, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव, यहाँ पे माइनस का 2 नेगेटिव था तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 2n है इसको 2n प्लस n ये बन जाएगा 3n आपके पास। ये जो 2 है ये इसमें ऐड होके ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और ये 3n बन गया। ये माइनस का n और ये माइनस का 2n 3n, और ये जो आपके पास 2 था ये देखें आपके पास 2 और ये +1 आपके पास क्या बन गया, प्लस का 3। अब क्या करेंगे, ये जो 3n है और ये माइनस का 3n, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास प्लस का 2 और प्लस का 3 रह जाएगा। प्लस का 2 और प्लस का 3 हम जानते हैं कि प्लस का 5 बन जाएगा। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 243 आता है। इसका आंसर आ जाएगा 243। अब क्या करेंगे, इसका पार्ट 9 है
तो 9 में क्या करेंगे 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n एंड माइनस 9 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब क्या करेंगे आप देखें इन दोनों में 5 की पावर n जो है कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ से 5 की पावर n को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 की पावर 3 रह जाएगा माइनस 6, यहाँ पे 5 की पावर n को कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 की पावर 1 रह जाएगा। नीचे भी हमने जब 5 की पावर n को कॉमन लिया यहाँ पे 9 अकेला रह जाएगा माइनस 2 की पावर n यहाँ पे अकेला रह जाएगा। 5 की पावर 3 यहाँ पे ये जो 5 की पावर n है ये 5 की पावर n से कैंसल आउट। तो 5 की पावर 3 को हम जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 125 होता है माइनस 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2n। तो ये जब 125 माइनस 30 करते हैं तो 95 होता है डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2n। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x। यहाँ पे क्या फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। हम जानते हैं कि x आपके पास है 3 प्लस 1 8 अंडर रूट। ठीक है, अब आपने क्या करना है 1 ओवर x फाइंड करना है। 1 ओवर x जब फाइंड करेंगे तो इसको भी आप जिनके 1 ओवर इसके जो x की वैल्यू है नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे 1 ओवर x इसको आप क्या करवा लेंगे रैशनलाइज करवा लेंगे। रैशनलाइज करवाने के लिए हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है उसको डिवाइड भी करवाते हैं और मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। सेम हमने यही किया। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई भी करवा लिया और डिवाइड भी करवा लिया। ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आएगा और 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है आपके पास। फार्मूला होता है जी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बेसिकली इस फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो ऊपर 3 माइनस 8 अंडर रूट 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 का, इनके ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 माइनस 8 आ जाएगा। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो लिखा नहीं जाता, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब आपने फाइंड क्या करना था x प्लस 1 और x आपने फाइंड करना था। तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x की जगह पे हमने जो 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की है ये वाली, तो यही वाली वैल्यू हमने उठा के इधर पुट कर दी। तो जैसे पुट की ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 आपके पास 6 होता है। तो x प्लस 1 और x आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6। सिंपल सी बात है। आगे है x माइनस 1 और x आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और 1 और x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। आप क्या करेंगे उसमें सिंपल वैल्यूज उठा के पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस, और हमारे पास 1 और x की वैल्यू आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये जो माइनस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 से कैंसिल आउट और अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 यानी कि 2 टाइम अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब जब 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी फैक्टराइजेशन होती है। ये 2 की पावर 2 हम लिख लेंगे और 2 को अलग लिख लेंगे। इस 2 की पावर 2 का जब हम अलग से स्क्वायर रूट लेंगे और इस 2 का अलग से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 2 यानी कि 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।